हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा इसका एक नाम है बेटा फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट, और मॉडर्न फैशन में फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहा जाता है बेटा, यानी कि वही उसका मूल नाम है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब पहचान अर्थ तो मालूम होगा ना, भविष्य काल में भविष्य में कार्य पूरा होते हुए अपूर्ण हो, मतलब जारी हो। तो पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय या समय का भाव होगा। एक चीज़ बताएं बेटा, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ें तो उसकी जब गहराई आपको समझ में आती है तब उसमें आनंद आता है बेटा। बाकी अगर आप रटे हो तो रटने वाली भाषा है बेटा, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तब आपको आनंद आएगा बेटा, तब चेहरे पर लाइट आएगी। नियम है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, अदर्स के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। निश्चित समय पहले क्या लगाओगे सेंस, अनिश्चित समय पहले क्या लगाओगे फॉर। यह नियम है जो हम लोग कक्षा 6 से पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं। अब वह नियम कैसे बना, किस विद्वान कैसे डेवलप हुआ, यह हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा। चलिए शुरू करें। yes, एक वाक्य लेते हैं ना बेटा, जैसे कहा बेटा मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया बेटा फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें यह प्रमेय है, यह सूत्र है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको रचना करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने रचना की थी, चूँकि गा को हटा करके हुआ रखेगा। आज भी देखो फ्यूचर परफेक्ट है कि नहीं, कंटिन्यूअस तो बात की बात है, लेकिन पहले फ्यूचर परफेक्ट है ना। तो जो काम इसके पहले वाले वीडियो में किया था वही आज भी कर लो। आज केवल होगा को हटा करके हुआ रखेगा, कर लिया बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वाक्य बन जाएगा बेटा, सीधे वाक्य बनाते जाओ, फटाफट बनता जाएगा बेटा। देखिए कौन रखेगा बेटा, मोहन। सबसे पहले करता, सीधे पहुँचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जवाब बन गया। नो दिमाग लगाना, बोलो सबसे पहले क्या लिखे, मोहन। जितनी चीज़ पूछो उतना बताना बेटा। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी सेल और विल। बताइए मोहन के साथ क्या लगाओगे, पीछे बता चुके विल। अब गा गे गी देखो वहाँ बेटा किस में लगा है, रखने में। एक बार वर्ब आ गई, अच्छा रखना करिए क्या होती है, एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में। तो हैव का इन्फिनिटिव बनाओ बेटा, क्या बनेगा, टू हैव। लेकिन बच्चों टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्यों लोप होगा, सब समझा चुके। बताइए मोहन विल गो, कौन सा टेंस, फ्यूचर। मोहन विल प्ले, मोहन विल सिंग, मोहन विल डांस, मोहन विल डू, फ्यूचर टेंस। मोहन विल बी, फ्यूचर टेंस। मोहन विल हैव, फ्यूचर टेंस। आपसे पूछा गया मोहन विल हैव ए बुक, यह सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडिफिनिट है। आई बात सुनो, यानी कि आपका फ्यूचर बन गया बेटा। ये देखो काम बन गया, अभी बन गया ना। अब उसके पहले क्या लिखा बेटा, हुआ। हुआ के पहले अगर कोई क्रिया होती तो हम उसकी थर्ड फॉर्म कर देते, लेकिन अब ये सोचो हुआ शब्द बना किससे, होने से। होने के अंदर क्या होती है बेटा, बी। बी माने होना होता है, हुआ नहीं। तो आपको पीछे बता चुके बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो बी माने होना, इसका हुआ हुए अर्थ ले जाने के लिए लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है बेटा, बीन। ये देखो लगा दिया, तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट। कैसे जाना,
मोहन विल हैव रिटन, बोलो फ्यूचर परफेक्ट। मोहन विल हैव प्लेड, फ्यूचर परफेक्ट। मोहन विल हैव डन, फ्यूचर परफेक्ट। मोहन विल हैव सीन, फ्यूचर परफेक्ट। मोहन विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट। आपसे पूछा गया कि मोहन विल हैव बीन इन कानपुर, यह फ्यूचर परफेक्ट है बेटा। मोहन विल हैव बीन इन लखनऊ, ये आप ये सब ना, ये सब ध्यान से समझो, नहीं तो आधे से ज़्यादा लड़का विल हैव बीन, शैल हैव बीन देखा नहीं कि सीधे कह देता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अभी हुआ ही नहीं बेटा। कंटिन्यूस तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लगाओगे। अभी प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी क्या? नहीं। तो आपसे पूछा गया मोहन विल हैव बीन इन आगरा, तो यह केवल अभी फ्यूचर परफेक्ट है। लिख रहा, लिखना के लिए क्या होती है बेटा? राइट। राइट में रहा रही रहेगा, तो पीछे पढ़ा चुके कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में अर्थ क्या रखती है? रहा रही रहे। तो लिखना के लिए राइट, राइट में रहा रही रहे लगा तो क्या लगाओ? आईएनजी। इसका नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटीन्यूअस। बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जथा नाम हो तथा गुण से धोगे। इसका अर्थ हुआ इतने का, मोहन लिखता रहा होगा। लिख रहा होगा नहीं, लिखता रहा होगा। बाकी नौटंकी पत्र के अंग्रेजी ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मे के अंग्रेजी बेटा इन द कमरा, इन द रूम। ठीक है। अब से, ये से है ना, से के अंग्रेजी वहाँ देखो दो लिखे, सेंस और फार। तो निश्चित समय है ना 10 बजे, क्या लगाओगे? सेंस। सेंस 10 o'clock। सब कुछ बता चुके हैं कि 10 ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ फ्राम नहीं आएगा। सेंस और फ्राम में अंतर समझाया था, सब बताया था ना, पड़ोटा बन गया। मोहन विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू इन द रूम सिंस 10 o'clock। पक्का। नेगेटिव बना लोगे, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, सारे वाक्य विशेष से बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ बेटा, अगर एक बार कॉपी पर लिखकर आपने अभ्यास कर लिया, समझो ना, आपको 15-15 वाक्य हम रोज देते हैं, तो 15-15 वाक्य न करो, तुम 10 ही करो ना बेटा। लेकिन अगर एक बार पूरा टेंस आपने कर लिया तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफल रहोगे। ठीक है, कुछ न कुछ आपको लाभ होगा। ठीक है, इसलिए जितना बताएं उतना जरूर करना। अब आइए देखिए बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। पहला दिन जब पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस, एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। ठीक है। अब एक जुड़वा वाक्य लेते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा, रवि के आने के पहले, रवि के आने के पहले मैं आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही हूँगी। यह वाक्य इधर देखो, रवि के आने के पहले, जब रवि आया उसके पहले, आधे घंटे पहले से मैं खाना पका रही हूँगी। यानी कि कौन कार्य पहले हो रहा होगा? ये कार्य, मैं आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही हूँगी। इसको बनाएंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इवेंट। ठीक है। अब एक वाक्य के कितने भाग हैं? 2 भाग। तो जो भाग बाईं तरफ होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है बेटा।
तो मैं आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही हूँगी, यही तो है। तो अब रचना कर लो, हूँगी को हटाकर क्या कर दें बेटा, पका रही हुई रखूँगी, बस बन गया ना बेटा। अब आप सीधे वाक्य बनाते जाएं, वही निकलेगा बेटा। देखिए, कौन रखूँगी, मैं, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते चले जाओ, बन गया। बोलो बेटा, मैं की अंग्रेजी बेटा आई। अब फुल स्टॉप पहुँचो, गा गेगी की अंग्रेजी होती है क्या, सैल और वेल। बताइए आई के साथ क्या लगाओगे, सैल, आई सैल। अब देखो गा गेगी किस में लगाया बेटा, उल्टा चलो, रखने में, रखने में क्या होती है, हैव ना बेटा। अब बताइए यह वर्ब है, घोड़ा क्या होती है, वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के। तो हैव का इन्फिनिटिव बनाओ बेटा, टू हैव ना बेटा। तो लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आई शैल हैव, इतना क्या बना बेटा, फ्यूचर, इतना फ्यूचर बना, ठीक है। अब पका रही, इतना हो गया बेटा। अब इसके पहले क्या लिखा, हुई, हुई शब्द किससे बना, होने से। होने के लिए क्या होता है बेटा, बी, बी माने होना होता है। इसका हुआ हुए हुए चले जाओगे तो लगानी पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल, क्या होती है बेटा, थर्ड फॉर्म। तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट। देखो एक एक सिस्टम बन रहा बेटा, फ्यूचर बना फिर परफेक्ट बना, ठीक है। अब पका रही, पकाने की तो कुक, कुक में रहा रही रहे लगा दो प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसे बनते बेटा, प्रेजेंट फॉर्म में एनजी, तो कुक में लगाओ क्या, जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाया बन गया कंटिन्यूअस, बन गया फ्यूचर परफेक्ट, जथा नामों तथा गुणों से दो गया। बाकी नौटंकी है, खाना के द फूड, मेक अंग्रेजी इन द किचन ना। अब से के अंग्रेजी फॉर, आधा घंटा, हाफ एन आवर, यहाँ एन आवर लगे बेटा, फॉर हाफ एन आवर। अब पहले क्या लगाओगे, बिफोर, बिफोर ना बेटा। रवि आता है, ये देखो प्रेजेंट टेंस, रवि, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन, रवि कम्स। पहला दिन, आज ये अंतिम दिन और उधर पहला दिन, पूरी सर्कल मिल गई। तो लड़के ने पूछा गुरुजी कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना, तो यहाँ पर बनना चाहिए था फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको पीछे बता चुके, यह वास्तव में फ्यूचर बराबर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाक्य आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से जब वाक्य आप सीखोगे तो पूरा ज्ञान होगा बेटा। आज आपको काम देते बेटा, आपको इतना काम जरूर करना है, ठीक है। पूरा एपिसोड हम देखा आपने, 10 आज पूरा हुआ। तो आप जो है 5 वाक्य लेना, एक वाक्य के 72 प्रकार, टोटल 360 होगा, सब कुछ आपको आ जाए बेटा। एक वाक्य के जब 72 प्रकार बनाओगे कैसे, से गीता गीत गाती है, 6 बन जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। उस गीता गीत गा रही है, 6 बन गया। गीता गीत गा चुकी है, 6 बन गया। गीता 10 मिनट से गीत गा रही है, 6 बन गया। तो 6 चौक 24, ठीक है। और 24 तियाँ 72, यही वाक्य पूरे टेस्ट में आपको घुमाना है, ठीक है। तो आपको 360 वाक्य करना है, ठीक है। थैंक यू।